प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के अंदर आपकी इतिहास, कला, संस्कृति, हम बात करें भूगोल, इसके दोस्तों आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के भी क्वेश्चन इसकी क्लास में, आज की जो क्लास है उसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मात्र दोस्तों 2 दिन का समय आपके पास शेष है, आज और कल का, क्योंकि परसों तो आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। उसके लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में लगाए गए हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और मैं आपको वापस खुशखबरी सुना देता हूं। आज ही दोस्तों हम बात करें, कल जो है आपका राजस्थान पुलिस का हम बात करें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 9617 पदों के ऊपर आपकी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। उसकी भी दोस्तों निःशुल्क जो क्लासें हैं इसी प्रकार से जल्द आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, कमेंट आपको जरूर करना है। यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट आपको कमेंट जरूर करना है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मात्र 2 दिन है, ध्यान में रखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। महर्षि जो वाल्मीकि थे उन्होंने राजस्थान के भूभाग को क्या कहा था। मरुराज्य, मरुकांतार, राजपुताना, या आपका हम बात करें दोस्तों किष्किंधा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वह हो जाएगा आपका मरुकांतार कहा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का 7वां संभाग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, राज्य का जो 7वां संभाग है वह कौन सा है। अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। क्योंकि आपको पता है वर्तमान में 7 ही संभाग हैं और जो 7वां जो संभाग देखने को मिलता है वह आपका भरतपुर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का सबसे आप हम बात करें दोस्तों बड़ा जो पठार है वह आपका उड़िया का पठार है। यह कहां पर स्थित है आपको ध्यान में रखना है। सिरोही, पाली, जालोर, राजसमंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में जरूर रखना है। सबसे ऊंचा पठार आपका उड़िया का पठार है जो सिरोही में है, और सबसे जो ऊंची चोटी है वह आपकी गुरु शिखर है 1722 मीटर, वह भी आपकी सिरोही के अंदर ही स्थित है। और दूसरी जो आपकी सर्वोच्च चोटी है शेर, वह भी 1597 मीटर की चोटी है, वह भी आपकी दोस्तों सिरोही जिले के अंदर स्थित है। सिरोही जिले के अंदर अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची दोस्तों चोटियां देखने को मिलती है, और सर्वाधिक जो चोटियां हैं आपकी अरावली पर्वतमाला की वह देखने को मिलती है हम बात करें उदयपुर के अंदर। तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। जी हाँ दोस्तों, जून और जुलाई के अंदर आपकी धूल भरी आंधियां चलती है, वह कौन से जिले में चलती है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर। तो करेक्ट आंसर जो है 4 नंबर का ध्यान में रखिएगा, श्रीगंगानगर के अंदर चलती है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गागरोन का किला किन नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपका गागरोन जो आपका दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, और मैंने आपको कई बार कहा है कि यह आहू और काली सिंध नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है। बिना कोई दोस्तों हम बात करें एक चट्टान के ऊपर है, बिना किसी नींव के यह दोस्तों खड़ा हुआ है। तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माही नदी का किनारा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, माही नदी का जो किनारा है वह क्या कहलाता है। हम यहाँ पर बात करें माही नदी दोस्तों, जो हम बात करें आपकी जो दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, और दक्षिण से ही हम बात करें बाहर निकल जाती है राजस्थान से, और इसकी जो लंबाई है पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर 176 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और माही नदी का जो किनारा है उसको कांठल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कांठल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सीधे दोस्तों एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ईसरदा बांध किस नदी पर स्थित है या निर्मित है, बता दीजिए। बनास, काली सिंध, पार्वती या रूपारेल। तो करेक्ट आंसर जो है 7 नंबर का यहाँ पर वह हो जाएगा। बनास नदी के ऊपर दोस्तों आपका ईसरदा बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें जयसमंद झील कहां पर है। जी हाँ दोस्तों, जयसमंद झील कहां पर है। जयपुर, सलूम्बर, जोधपुर या राजसमंद। तो ध्यान में रखिएगा, जयसमंद जो झील है वर्तमान के अंदर सलूम्बर में आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों आपकी जयसमंद झील कहां पर थी आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़े, खेजड़ली किसान हम बात करें दोस्तों, खेजड़ली जो आंदोलन है उसमें अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था। तो खेजड़ली आंदोलन दोस्तों आपको देखने को मिला था जोधपुर के अंदर। तो यह अमरता
देवी ने दोस्तों बलिदान दिया था अपने जीवन का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा। और हम बात करें खेजड़ली मेला जो है वह आपका जोधपुर में बढ़ता है और एकमात्र आपका विश्व का जो वृक्ष मेला है वह यहाँ पर आयोजन होता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है वह आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सुमेलित कौन सा नहीं है? असुमेलित की बात की जा रही है। एक तरफ दोस्तों आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक तरफ आपका जिला दे रखा है। तो हम यहाँ पर बात करें तो शेरगढ़ बारां जिले के अंदर है, वन विहार धौलपुर में है, फुलवारी किनाल उदयपुर में है। परंतु दोस्तों केला देव जो है आपका केवला देव जो घना पक्षी विहार है भरतपुर में है। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है? केला देवी दे रखा है। तो केला देवी का तो मंदिर करौली में है, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर बैठ जाएगा, आपको जरूर ध्यान में रखना है। हम बात करें गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जा रही है, कहां पर है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, फटाफट बता दीजिए। तो 12 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर वह हो जाएगा बीकानेर के अंदर आपका क्या है? गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सोयाबीन उत्पादन जिला है। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन का जो उत्पादन करता है सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन जो जिला है वह आपका 12 हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली दोस्तों आपकी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी जो है आ चुकी है, उसकी भर्ती के लिए दोस्तों मात्र 90 दिन का समय दिया गया है। क्योंकि जून एवं जुलाई के आपके अंदर एग्जाम हम बात करें प्रस्तावित की गई है, तो 100% जुलाई महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट होगी। तो 90 दिन का समय है, मतलब कि 3 महीने का समय है। 3 महीने के अंदर दोस्तों बेसिक से 0 लेवल से मैं तैयारी जो है वह इसी चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क कराऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई जो मृत्यु है वह दोस्तों मर्दा हम बात करें उर्वरता का जो हास है उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? जोगी महल कहां पर है? फटाफट बता दीजिए। वन विहार अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान। केला देवी है दोस्तों, केला देव है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, वहां पर केला देवी था, ध्यान में आपको जरूर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो दोस्तों उसकी सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वह दोस्तों आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन को सही पढ़ोगे। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके अटपटे आते हैं, वही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 2-3 क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों मानकर चलिएगा 4 क्वेश्चन यदि आपके गलत हो जाते हैं तो आप मान के चलिएगा 20 नंबर नीचे आ जाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, 4 नंबर नेगेटिव मार्किंग के और 16 नंबर आपके क्वेश्चन के, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। जेल प्रहरी के अंदर आपको ध्यान में जरूर रखना है। जोगी महल आपका राष्ट्र हम बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर के आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चित्तल की मातृभूमि किसे वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? चित्तल की मातृभूमि दर्रा, केलादेव, सीतामाता, सरिस्का। तो 16 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वह हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है। सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु हम बात करें सीता माता जो अभ्यारण्य है वह आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बात करें गरासिया जनजाति के लोग, हम बात करें गाँव के जो मुखिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? गरासी जनजाति के गाँव का मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल, गमेती, घोर या सेले हम बात करें सेलोत। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह ध्यान में आपको जरूर रखना है, सेलोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां पर होता है? टंगस्टन की बात की जा रही है तो टंगस्टन का जो उत्पादन है वह आपका डेगाना के अंदर होता है। जी हाँ, तो डेगाना हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। ध्यान में रखना है आपको बात को। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि कम समय, मात्र 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन बाद तो आपकी एग्जाम है। फटाफट हम दोस्तों क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया था? हाथी जो गांव है दोस्तों आपका वह कहां स्थापित किया गया था आपके, हम बात करें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुंडा गांव कुकस के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें सरगासुली कहां स्थित है? जी हां दोस्तों, सरगासुली जो है कहां पर है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है, मतलब कि डबोक आपका हवाई अड्डा है वह कहाँ पर है, वेरी इंपोर्टेंट। सांगानेर हवाई अड्डा तो दोस्तों आपको जयपुर में स्थित आपको देखने को मिल जाएगा। डबोक हवाई अड्डे की बात की जा रही है, कहाँ पर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर। तो ध्यान में रखिएगा, डबोक जो हवाई अड्डा है इंपोर्टेंट है और ये आपका उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें रंग महल स्थित है, जी हाँ दोस्तों, रंग महल कहाँ पर है, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़। रंग महल जो है वह आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर दोस्तों आपका हम बात करें जो आपका हम बात करें जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर कौन सा आपका दुर्ग स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है बटनेर दुर्ग स्थित है। आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, राजा भूपत के द्वारा उसका निर्माण कार्य करवाया गया था। आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के हम बात करें दोस्तों कांठे में स्थित है। कहां पर स्थित है आपकी कालीबंगा जो वर्तमान है हनुमानगढ़ जिले के किस नदी के आपकी पास स्थित है या दोस्तों कांठे में स्थित है, सिंधु, आहड़, घग्गर, चेनाब। तो आपका 23 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका घग्गर या सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, घग्गर का जो प्राचीन नाम है वह सरस्वती देखने को मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि सरस्वती भी आ जाए तो आपको राइट आंसर लगा कर आना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व माना जाता है कहाँ स्थित है। बड़ली का जो शिलालेख है वह कहाँ पर है वर्तमान में, टोंक, सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर। तो ध्यान में रखिएगा 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा अजमेर में। आपका बड़ली का शिलालेख जो है आपका अशोक काल से पूर्व माना जाता है वह स्थित है आपका अजमेर में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी। हिंदुआ सूरज की उपाधि किसने धारण की थी, गुहिल, बप्पा रावल, हम बात करें खुमान प्रथम, शक्ति कुमार। तो आपका 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बप्पा रावल ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था। चित्तौड़ का वास्तुकार की बात की जा रही है तो कौन था, मंडन, विद्याधर, दीपक या निहाल चंद। तो 26 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हम बात करें मंडन था। जी हाँ दोस्तों, आपका मंडन था। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था, चित्तौड़ की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों, ना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात की जा रही है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वह तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, बहलोल खान, जय सिंह, आमिर खान, मानसिंह प्रथम। तो 27 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा, हम बात करें मानसिंह प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिंह प्रथम दोस्तों आपके जयपुर के राजा थे, ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़े, अगला क्वेश्चन है इजलास खास, हम बात करें दोस्तों इजलास खास का गठन किया गया था, कहां पर किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराजा सदन सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, या भूला बिसरा नायक जो है मारवाड़ का वह किसे कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी नामों से जो संबोधित किया जाता है वह रावचंद्र सेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी। बूंदी का कौन शासक था जिन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली, विष्णु सिंह हाड़ा ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आना सागर का निर्माण किसने करवाया। जी हाँ दोस्तों, आना सागर का जो निर्माण कार्य है वे किसके द्वारा करवाया गया था, जगदेव, अजय पाल, अजय राज, अर्णोराज। तो 31 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका अर्णोराज के द्वारा हम बात करें आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, धौलपुर के शासक की बात की जा रही है, उदयभान सिंह है, राम सिंह है, कीरत सिंह है, हम बात करें भगवत सिंह है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आपका 32 नंबर का वह हो जाएगा भगवत सिंह था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भगवंत सिंह करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। संत सभा की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, संत सभा की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की जाती है, मोतीलाल तेजावत, हम बात करें हरदेव जोशी, गोकुल भाई भट्टे, गोविंद गिरी। तो संत सभा की जो स्थापना है वह तो दोस्तों आपकी गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। त्याग भूमि के संपादक कौन थे। त्याग जो भूमि है उसके संपादक दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर
बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिएगा। मेहनत जो है वह दोस्तों हम हमेशा आपको क्या देती है, बढ़िया फल देती है, मीठा फल देती है। मेहनत के ऊपर भरोसा रखोगे तो 100% इस बार आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों हमें वापस घर बनाना है, राजस्थान पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपको पता है मात्र 803 पद हैं आपके दोस्तों जेल प्रहरी के अंदर। तो 803 हुनार जो बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु जो बच चुके हैं आपके हुनार बालक उनका भी सिलेक्शन होना है। 2025 के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है। मिशन आपका 2025 आपका वर्दी बैच होना चाहिए, वर्दी लेनी है आपको। तो मैं आपको बताता हूं, वर्दी आपको चाहिए तो राजस्थान पुलिस के अंदर भी वैकेंसी आ चुकी है आपकी 9617 पदों के ऊपर। निःशुल्क जो तैयारी है जीरो लेवल से हम बात करें, एक एक तिनका उठाकर हम अपना आशियाना बनाएंगे खुद का। एक एक तिनका मतलब कि एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट के अंदर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल पेपर भी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको क्या चाहिए, ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर मेरे साथ तैयारी करनी होगी। ओनली फॉर राजस्थान पुलिस की तैयारी करवाने वाला हूं, उसके बाद 4th ग्रेड की भी तैयारी करवाएंगे, परंतु साथ साथ आपकी 4th ग्रेड भी करा सकते हैं। परंतु हम अभी तक दोस्तों आपके हम बात करें तो जल्दी आपकी जो क्लास है आपकी हम बात करें 12 अप्रैल को तो आपकी एग्जाम है, अप्रैल आपकी जेल प्रहरी की। और उसके बाद अब या तो 13 अप्रैल से या फिर 14 अप्रैल से डेफिनेटली जो है राजस्थान पुलिस की आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है, बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? मारवाड़ जो हितकारिणी जो सभा है उसका गठन किसने किया था? जयनारायण व्यास, भूप सिंह है, माणिक्यलाल वर्मा, सूरजमल। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जयनारायण व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिक नेता थे, मतलब कि जेल के अंदर किसे जला दिया गया था वो भी जिंदा? शौकत उस्मानी, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बाहरट, अर्जुन लाल सेठी। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागरमल गोपा जो जैसलमेर के निवासी थे उनको क्या किया गया था दोस्तों, जेल में मिट्टी का तेल मतलब कि जो केरोसिन होता है उसको डालकर जिंदा जला दिया गया था। और उन अंतिम में जो है उनको जो आपकी हम बात करें सरकार ने क्या घोषित कर दिया था, आत्महत्या घोषित किया गया था। और सागरमल गोपा की जो प्रसिद्ध रचना है जैसलमेर का गुंडा राज, ये दोस्तों इनकी रचना है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की जो राजधानी है वह क्या थी, फटाफट बता दीजिए। 37 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलवर। जी दोस्तों, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष है वह कौन था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। मंगल सिंह कछावा थे। हम बात करें मंगल जो है आपका सिंह जो कछावा थे वह आपके मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। रामसनेही संप्रदाय की प्रधान जो पीठ है वह कहां पर है? रामसनेही संप्रदाय का दोस्तों आपका जो प्रमुख उत्सव है वह फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, परंतु यहां पर बात की जा रही है आपकी संप्रदाय आपके रामसनेही जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, शाहपुरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, मुकाम जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर बात करें ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था? रानाबाई का जो जन्म है वह आपका हरनावा के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? जी हाँ दोस्तों, कौन से लोक देवता की जो माता थी उनका नाम मेणादे था? गोगा जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर राइट आंसर जो है वह हो जाएगा रामदेव जी की जो माता जी का नाम था उनको क्या कहा जाता है, मतलब उनका नाम क्या था? मेणादे था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, सेन या नाई समाज की जो कुलदेवी हैं उनके रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? आपकी सेन एवं जो नाई आपके समाज की कुलदेवी हैं वह कौन सी हैं? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। तो 43 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी नारायणी माता हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बाला किला कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, बाला किला बोल सकते हो, भूतिया किला बोल सकते हो, कहां पर है? मांडलगढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, और आगे हम बात करें अलवर। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है बाला किला। बाला किला जो है वह आपका दोस्तों अलवर जिले के अंदर पड़ता है। भानगढ़ जिला का हम बात करें, भानगढ़ जो किला है वह कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका
हो जाएगा कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन से दुर्ग को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? बटनेर, मंडलगढ़, सिवाना, अचलगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाना का जो दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है? कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। 45 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत के भरोसे नहीं लाला, 2025 के अंदर सिलेक्शन लेंगे हमारी मेहनत के भरोसे। मेहनत जो है आपकी रंग लाने वाली है, तो तैयारी में जुट रहिए। मानकर चलिएगा दोस्तों, राजस्थान पुलिस में 7 लाख फॉर्म आएंगे। फॉर्म दोस्तों कितने भी आ सकते हैं, फॉर्म की दोस्तों आपको नहीं टेंशन नहीं लिए, क्योंकि दोस्तों आगे आपकी 4th ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, पटवार की आ रखी है, साथ ही राजस्थान पुलिस की आ रखी है, और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव आपकी राजस्थान के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो रही है। इस कारण दोस्तों भ्रमित हो रखे हैं, और मात्र 90 दिन का समय आपके पास राजस्थान पुलिस में होने वाला है। तो सुनहरा अवसर राजस्थान पुलिस की, यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी करोगे तो मानकर चलिएगा 1 लाख कैंडिडेट से भी कम जो बच्चे हैं वह राजस्थान पुलिस की डेडिकेट होकर तैयारी करेंगे। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी में आपको जुटना होगा। 10,000 मतलब कि 10 के ऊपर एक मानकर चलिएगा, 10 सीटों में से एक आपको सिलेक्शन लेना होगा, और अंतिम समय तक जो है आपके मात्र 30,000 कैंडिडेट ही दोस्तों क्या है तैयारी करते हैं राजस्थान पुलिस की डेडिकेट होकर। मतलब कि 3 में से आपको एक को सिलेक्ट किया जाएगा, आपको डेडिकेट होकर तैयारी करनी होगी। आगे हम बात करें नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहां पर है? सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो 46 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहां पर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर आपकी नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोगी महल किस किले में स्थित है? जोगी महल कहां पर है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़। तो आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा रणथंभौर के अंदर आपका जोगी महल स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है? जी दोस्तों, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? धौलपुर, उदयपुर, कोटा, बारा। तो आप हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वह आपका 12 जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? गहलोत, शेखावत, सोनी, खंडेलवाल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा सोनी परिवार जो है आपका थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए दोस्तों कौन सा जिला प्रसिद्ध है बता दीजिए फटाफट कमेंट में। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास के बीच में मैंने आपको लाइक शेयर के लिए नहीं बोला, फटाफट आपको जरूर कर देना है। फटाफट आपको क्लास बढ़िया लगी है तो आपको क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जो होता है प्यारा सा, वह हमें बहुत बहुत मोटिवेशन देकर जाता है। और तो आपसे कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि 2 दिन बच्चे हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर लेंगे दोस्तों डेडिकेट होकर। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ लगता है या दोस्तों कहा जाता है? आपका हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वह दोस्तों किसको कहा जाता है? पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा को, परबतसर को। तो आपका 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रभागा जो मेले का आयोजन होता है उसी को दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। और हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और चंद्रभागा जो मेला है उसका आयोजन होता कहां पर है, कौन से जिले के अंदर होता है, फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके 35 प्लस, जी हाँ दोस्तों आपको अंतिम समय है, 35 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। पेपर के अंदर दोस्तों गर्दा उठा दोगे, पेपर को रब्बा रब्बा काट के आने वाले हो, पेपर के चीथड़े उड़ा दोगे। इस बार सिलेक्शन 100% आप लेकर रहोगे, तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। मात्र 2 दिन का समय बचा है। अगली क्लास दोस्तों आपको जल्द देखने को मिलेगी, आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।